जय मसीह की दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करेंगे सुंदर समय के लिए कि जब हम आज फिर से प्रभु के वचन पर गौर करें। और आज परमेश्वर जिस वचन से हमसे बातचीत करना चाहता है, वो एक ऐसा वचन है जिसको हम बहुत बार पढ़ते हैं, समझते हैं और कोट भी करते हैं, खास तौर से युवा लोगों के लिए, जिनके सवाल बहुत सारे सवाल जो उस वचन से संबंधित हैं। उसी को आज हम स्पष्ट समझेंगे कि प्रभु आज आपको और मुझे क्या समझाना चाहता है इस वचन के द्वारा, कि युवा लोगों को खास तौर से जो इस वचन का हम आधा भाग समझते और कोट करते हैं, लेकिन परमेश्वर इसी में आगे कुछ नया प्रकाशन, नया रेवलेशन आपके और मेरे लिए भी रखे हुए है। वो क्या है और क्या परमेश्वर चाहता है, वो वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, जो है इफिसियो 2 अध्याय और उसका 8 से 10 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम परमेश्वर की रचना हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। ये वो वचन है जो बहुत स्पष्ट वचन है, बहुत सशक्त वचन है, और एक स्पष्ट बात, साफ-साफ बात हमें बता रहा है। न केवल ये बात, बल्कि और भी कई जगह वचन हमें बताता है, और वो बात बिल्कुल प्रतिशत सही बात है कि वचन हमें कह रहा है कि हमारा उद्धार का जो कार्य है, जो हमारी नजात की जो योजना है, वो सब परमेश्वर की ओर से है। उसकी दया है, ये उसका फजल है कि जो वो हमें देता है। ये मुफ्त में प्रभु की दया है कि वो हमें वो उद्धार की योजना देता है, उद्धार का रास्ता बनाता है। ये हमारे कर्मों से नहीं है, यानी कि हमारे कितने भी हम काम करें, रीति रिवाज करें, सब कुछ काम सोचें कि हमारे कार्यों से मैं नजात पाऊंगा, तो वो नहीं है, ये प्रभु की ओर से है। इतनी बात हम समझते हैं और इतनी बात कोट भी करते हैं। वचन और जगह भी बताता है इसी बात को। देखिए, एक और जगह हम देखते हैं, यशायाह 64 उसके 6 अध्याय में है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारी धार्मिकता के काम सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। वचन क्या कह रहा है कि हमारे खुद के काम जो है धार्मिकता के, वो मैले चिथड़ों के समान है परमेश्वर के सामने, क्योंकि प्रभु हमें अच्छी तरह जानता है कि हम इंसान हैं, और जाने अनजाने एक फितरत से हम गुनहगार हैं। बहुत सी गलतियां, पाप हमसे हो जाती हैं, तो हम अपने कामों से नहीं जाते हैं, प्रभु की फजल से जाते हैं। इतनी बात स्पष्ट है, और भी जगह लिखा है, लेकिन इसके बाद देखिए, हम ध्यान देते हैं इफिसियो 2 अध्याय के, जो अभी हमने पढ़ा, शुरुआती आयत पर ध्यान देते हैं कि हम अपने कामों से नहीं, प्रभु के फजल से हुए। और वचन भी बार बार बताता है, और वो सच बात है, लेकिन उसके आगे एक और बात भी बताता है। देखिए, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यहाँ इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं, वचन हमें ये बात बता रहा है कि उद्धार का कार्य तो परमेश्वर का है और वो कर चुका है, लेकिन अब इसका ये मायने नहीं है जो हम युवा लोग सवाल पूछते हैं कि सब कुछ तो प्रभु कर चुका है, अब हमने कुछ करना ही नहीं है, शायद कोई भले कार्य करने ही नहीं है। तो उस बात में और इस बात में बहुत अंतर है। ये प्रभु वचन हमें क्या बता रहा है कि नजात का कार्य तो परमेश्वर ने पूरा किया है, लेकिन जब हम प्रभु में हैं तो परमेश्वर की हम रचना है, और प्रभु ने हमें उन भले कामों को करने के लिए तैयार किया है, जो पहले से तैयार किया है। परमेश्वर ने कुछ कार्य पहले से नियुक्त किए हुए हैं हमारे लिए, आपके और मेरे लिए। इसी बात पर हम ध्यान देंगे आज कि कौन से काम हैं वो जो प्रभु आपसे और हमसे चाहता है कि हम करें। नजात का काम तो परमेश्वर कर चुका, और वो इन बातों से भी खुश नहीं होता है कि हम सिर्फ एक रूटीन की तरह, एक रीति रिवाज की तरह, सिर्फ उतना ही रोज एक दिनचर्या, हम थोड़ी सी वचन पढ़ना, थोड़ा सा प्रार्थना करना और आराधना गीत गाना, और उसके बाद हम बिल्कुल दुनिया में लिप्त हो जाएं और सोचे कि बस वो तो प्रभु का फजल है और मिल गया है, अब बात खत्म हुई।
फजल की बात उतनी ही है, लेकिन परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए यानी हर एक के लिए, प्रत्येक के लिए, सिर्फ किसी चुने हुए के लिए नहीं, किसी किसी बड़े अभिषेक दास के लिए या प्रचारक के लिए या पास्टर के लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए। क्योंकि जो वचन कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। तो सब नई हो गई तो हमारे कार्य भी नए हो गए, हमारी सोच भी नई हो गई। और क्या नया हुआ और किस काम के लिए प्रभु कह रहा है यहाँ पे कि प्रभु की रचना है और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हम मसीह यीशु में हम भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं। कौन से भले कार्य प्रभु चाहता है? देखिए यहाँ पर एक और वचन में पढ़ना चाहूंगी, तीतुस उसका 3 अध्याय और 5वां वचन। यह इस प्रकार लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। नया जन्म मतलब बॉर्न अगेन, नए सिरे से जन्म, यीशु मसीह में एक नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई, यानी सब कुछ नया हो गया। प्रत्येक काम की बात कह रहा है वचन। अब सवाल है कि आपको और मुझे क्या प्रभु चाहता है कि हम किस भले कामों के लिए सिरजे गए हैं? ये वचन हमें क्या बात बता रहा है? उसमें हमने अभी जो पढ़ा, इन आयतों में हमने जो पढ़ा, 8वीं और 9वें वचन को तो हम पढ़ लिए कि उद्धार प्रभु की ओर से है, हमारे कामों से नहीं है। लेकिन उसके बाद 10वीं वाली पे जो हम ध्यान देना चाह रहे हैं, जिस 10वीं को हम अक्सर कोट नहीं करते, शुरुआती बात को करते हैं, 10वीं बात को, 10वीं आयत को हम ये नहीं कोट करते हैं आगे कि हम उसके भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिसे प्रभु ने पहले से नियुक्त किया है। उसी पर हम गौर देते हुए देखेंगे इसमें हम कितनी बातों को सीखे। पहली बात, प्रभु की दया से, फजल से हम नजात पाते हैं, अपने कार्यों से नहीं, लेकिन अपने ईमान में जरूर। उस नजात की योजना पे हमें फेथ रखना है, विश्वास रखना है, और हम अपने कार्यों से नहीं। दूसरी बात, और तीसरी बात, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17 वचन, इसलिए जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई, सब नई हो गई। जब हम सब नई सृष्टि बन गए तो प्रभु कौन सा चाहता है कि हम अच्छे काम करें? सारांश के तौर पे इन सारी बातों का अर्थ ये है कि हमें अच्छे काम इसलिए नहीं करने क्योंकि हम बचाए गए हैं। हमें अच्छे काम इसलिए भी नहीं करने कि हम वो डर के मारे कि हम सिर्फ बचे रहें इसलिए करें, बल्कि हमें अपने अच्छे कार्य इसलिए करने हैं क्योंकि हम बचाए जा चुके हैं, क्योंकि वो उद्धार की योजना को विश्वास के द्वारा हम ग्रहण कर चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने वो नजात की योजना बनाई और वो कार्य पूरा किया, और आपने हमने ग्रहण कर लिया तो हम नजात पा चुके हैं। जब हम नजात पा लिए, जब हमने चख के देख लिया, परख के देख लिया, ग्रहण कर लिया उसकी आत्मा को, तो प्रभु का आत्मा हमें वो बोझ देता है, प्रभु का आत्मा हमें वो सिखाता है, और वो चुपचाप बैठने नहीं देता, वो आलसी बना के नहीं बैठने देता कि सब कुछ प्रभु ने कर लिया, अब बस हो गया, अब आपने मैंने कुछ करना ही नहीं है। और हम एक छोटा सा एक रूटीन की तरह एक 5-10 मिनट की बस कर दें आराधना और कनेक्शन रखे नहीं प्रभु से, और जिंदगी में हम वो कार्य करें ना। कौन से कार्य? कौन से कार्य वो है? देखिए, कार्यों के बारे में वचन इतना स्पष्ट बताता है कि कई बार कड़ा वचन हो जाता है, डांट के बताता है, पूरी शिक्षा देता है डांट के साथ, कड़ी डांट के, कड़े शब्दों में। वचन क्या कहता है? याकूब 2 अध्याय और उसके 18 से 20 में, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। क्या? दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जो विश्वास सिर्फ करता रहे और कर्म ना करे तो वो व्यर्थ है। इसी बात को स्पष्ट आज हम समझेंगे वचन के द्वारा, इन सारी बातों में छिपी हुई बातों को, उस गहरे अर्थ को। वचन हमें क्या कहना चाह रहा है, क्या समझा रहा है आज वचन आपको और मुझे? कितनी बड़ी बात है कि
कह रहा है कि विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी रखते हैं और डरते भी हैं, थरथराते भी हैं, क्योंकि वचन में भी हमने देखा कि जब दुष्ट आत्माएं और शैतान जब मसीह को देखते थे तो वो कहते थे कि परमेश्वर के पुत्र, तुझे हमसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आ गया, और वो डरते थे, थरथराते थे। यानी अगर हम ये सोचें कि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम उसको जानते हैं और हम डरते थरथराते भी हैं उससे और काम कुछ नहीं करते, तो हम क्या हैं? ये तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। कितनी अद्भुत बात है ना। वचन कई बार ऐसी कड़ी बातें बताता है कि हम इसको बार बार पढ़ते हैं और इसको ये बात नहीं समझ रहे हैं कि शैतान प्रभु के बारे में इतना कुछ जानता है जितना आप और मैं भी नहीं जानते, क्योंकि वो स्वर्ग से गिराया गया, वो सारी योजनाओं को जानता है, इसीलिए तो बाधा पहुंचाता है। वो परमेश्वर के राज्य की, उसकी नजात की योजना की, उसकी सारी बातों को जानता है कि वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो जानता है, विश्वास भी करता है इस बात पे, तभी तो थरथराता है। यही तो वो जानता है कि यही तो है जिसमें मैं जो समाप्त करने की, नष्ट करने की शक्ति, इसीलिए तो डरता थरथराता है। अगर आप भी और मैं भी सिर्फ वही रिलेशन रखे और डरते रहे कि एक दिन प्रभु आएगा, नरक के भय से हमने नहीं करना है वो कार्य, पर प्रभु की प्रेम में करना है। और खुद ही जब हम उसे चख के देख लेंगे, जब हम उससे परख के देख लेंगे, यही फर्क है। नाम मात्र के विश्वासी नहीं, मसीह के पीछे चलने वाले मसीही सिर्फ नाम के मसीही नहीं, वाकई में काम से, अपने काम से, अपने चरित्र से, अपने जीवन से, मन से, आत्मा से, जो वचन कहता है, परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण शक्ति से, बुद्धि से, समझ से प्रेम करने वाले। और वो कब होगा? जब हमारा परमेश्वर से रिश्ता वैसा बन जाएगा, कनेक्शन वैसा हो जाएगा, और प्रभु का आत्मा जब हम में होगा। क्योंकि बार बार हम ये बात जानते हैं कि जो आत्मिक बातें हैं वो मनुष्य की बुद्धि समझ से परे हैं। अपने बुद्धि से, अपने लॉजिक से, अपने तर्क वितर्क चलाओगे तो उतनी ही बात करेंगे जो संसार की सीमा तक है। लेकिन जब प्रभु का आत्मा आता है तो वो असीमित ज्ञान, बुद्धि, समझ हमें देता है और बड़े बड़े कार्य हमारे लिए करता है। तब हम उस नजात की योजना को जान सकते हैं। लेकिन यहाँ तो डांट रहा है वचन कि विश्वास जो है वो बिना काम के व्यर्थ है, व्यर्थ। क्योंकि जितना तुम करते हो उतना तो, इससे बड़ी क्या अपमानजनक बात है, दुष्ट आत्मा भी उतना ही करती है। तो हम कैसे विश्वासी हैं जो उतना ही सीमा तक काम करें? जो शैतान, जो प्रभु का विरोधी, उतना वो भी करता है, प्रभु को जानता भी है, विश्वास भी करता है, थरथराता भी। लेकिन अगर हम विश्वासी हैं तो प्रभु ने हमें जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं। क्या जिम्मेदारी? जो परमेश्वर ने परमेश्वर के पुत्र को सौंपी और उसने वो काम किया। और वही बात पुत्र ने, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सौंपी और जाते जाते आपको और मुझे आज्ञा देके गया है, जिम्मेदारी सौंप के गया है, कुछ कार्य सौंप के गया है प्रत्येक को। और वो जो कार्य सौंप के गया है वो आज्ञा है, वो सजेशन नहीं है। ऐसे उसने नहीं कहा कि ये बात है, तुम चाहे तो कर लेना और तुम नहीं चाहो तो मत करना, ऐसा तो नहीं कहा। उसने बताए हैं मेरे विश्वासियों की ये चिन्ह होंगे और वो ये काम तुम्हें करने हैं, आज्ञा देके गया हर एक को, प्रत्येक विश्वासी को। ये ना समझे ये किसी प्रचारक का ही काम है, किसी मिरेकल वाले जिसको ब्लेसिंग है वही सिर्फ कर सकता है, बल्कि ये तो आज्ञा हर एक के लिए जितने मसीह पर यकीन करेंगे। क्योंकि प्रभु की मोहब्बत बेइंतहा सबके लिए है, मुफ्त है। उसका नजात, उसका स्वर्ग, उसकी आत्मिक आशीष, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसकी सारी बरकतें जितनी है बेशुमार, वो सबके लिए है और मुफ्त में है और बेशुमार है, अनलिमिटेड, सोच भी नहीं सकते, कल्पना से भी परे। जो प्रभु इतना प्रेम करता है, जो आपको और मुझे वारिस बना लेता है, पुत्र और पुत्री बना लेता है, पिता है तो बच्चों को वो अथॉरिटी देता है, तो जिम्मेदारी भी देता है। हर पिता अपने बच्चों को चाहता है कि हम भी उसके जैसे भले कार्य करें, जिसको योग्य समझता है उसी को बड़ी जिम्मेदारी देता है। वही कार्य परमेश्वर आपसे और मुझसे भी चाहता है। इस संबंध में हम एक घटना पर गौर करेंगे समझने के लिए इस बात को, जो ये कह रहा है विश्वास के बिना जो है, माफ कीजिए, कर्म के बिना जो है विश्वास मरा हुआ है, बेकार है। उसी को स्पष्ट करने के लिए घटना देखेंगे, लूका 8वां अध्याय और उसके 43 से 48 में एक ऐसा घटना है
जिसमें एक स्त्री का वर्णन है जो 12 साल से लहू बहने की जिसको बीमारी थी, और उसने अपनी बहुत पैसा, बहुत जीविका खर्च कर ली दवाइयों पर, वैद्य पर, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिल रही थी। ऐसी घटना का जिक्र है। और वो अपने मन में विश्वास उसने करा कि अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े का, वस्त्र का एक छोर भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने ऐसा किया भी। आई और उसने भीड़ में धीरे से वस्त्र को छू लिया। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तेरे कार्य ने तुझे चंगा किया, तू आई और तूने जो छुआ इस कार्य ने तुझे चंगा किया, ये नहीं कहा। उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। लेकिन यहाँ पूरी बात ये है कि जो उसने विश्वास किया, उस विश्वास के अनुसार उसने कार्य भी किया। यही विश्वास की बात, यही कार्य की बात वचन बता रहा है कि उद्धार की योजना प्रभु की है, वो पूरी कर चुका है। उद्धार हमें अपने काम से नहीं, उसके फजल से मिलता है, लेकिन अपने विश्वास से मिलता है। और जब हम विश्वास करते हैं, जब उसका आत्मा आता है हमारे मन में, डालता है, जैसे इस स्त्री के मन में डाला कि मैं वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मन में आया उसके विचार, विश्वास था उसका इतना बड़ा, और उसने वाकई में ऐसा किया भी। वही विश्वास आप और मैं जब मन में करें तो जो भी विश्वास, जो भी आज्ञा, जो भी आत्मा हमसे बता रहा है वो हमने करना भी है। तब प्रभु कहेगा हमसे कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। क्योंकि हम जो विश्वास कर रहे हैं उसको सचमुच में अमल भी कर रहे हैं जिंदगी में। और वचन हमें क्या कहता है कि वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, बल्कि उस पे चलने वाले बनो, उसको करने वाले बनो। एक और घटना का जिक्र है लूका 8वां अध्याय और उसके 20 और 21वें वचन में। यहाँ ऐसा जिक्र है कि जब यीशु मसीह को उसके शागिर्दों ने कहा कि तेरे माता और तेरे भाई जो है तुझे बुला रहे हैं, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरा वचन सुनते और उस पर चलते हैं वही मेरे भाई बहन हैं, वही मेरे माँ बाप हैं, वही मेरे लोग हैं। जो वचन को सुनते और उस पर चलते हैं, दोनों बात। ऐसा नहीं जो सुनते हैं, जैसे कि आज हालत हो गई, दिन भर हम सुनते हैं, तरह तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन चलते किसी पे भी नहीं है अगर, तो वो सुनना भी व्यर्थ है। जो दिन भर पढ़ते हैं, रटते हैं, सुनते हैं, तरह तरह के चैनल्स में या सोशल मीडिया में या किसी भी तरह से हम सुनते तो रहते हैं दिन भर घंटों, चाहे 1 मिनट सुनते हैं, चाहे घंटों सुनते हैं, चाहे दिन भर सुनते हैं। यदि हम उस पर चलते नहीं तो वो व्यर्थ है। वचन बता रहा है वो व्यर्थ है, व्यर्थ, किसी काम का नहीं है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि प्रभु बार बार कह रहा है वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो। याकूब 1 और 22 में वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। कितनी बड़ी बात है। यदि सिर्फ सुन ही रहे हैं, आज तो सुनने के बहुत सारे माध्यम हैं, सिर्फ सुन रहे हैं और अगर चल नहीं रहे तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए वचन चाहता है कि हम जान ले इस बात को, जो अभी हमने बात सुनी, कि प्रभु चाहता है कि हम उस काम को करें और उस फलवंत हो, बहुत सा फल लाएं। जो वचन बोया गया है वो दिखाई भी दे, आगे आगे बढ़ता रहे, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 4 में, और वो भले कार्य बढ़ते चले जाएं, बहुत फलवंत हो। ये एक जो कहने की बात है कि प्रभु सब काम कर चुका, अब हमने करना ही नहीं, इसका ये मतलब नहीं अब हमें गुनाहों में ही पड़े रहना है या सिर्फ सुस्त ही पड़े रहना है, हमने कुछ भी नहीं करना है। अगर हम ये करते हैं तो यीशु मसीह की उस बड़े बलिदान को, जो क्रूस पर कही दी गई उसकी जो बलिदान है, जो उसकी कुर्बानी है, उसको हम व्यर्थ करें अपने लिए। प्रभु का काम पूरा है और सबके लिए है, परफेक्ट है, कामिल है, उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन अगर हम उस पे सिर्फ सुन रहे हैं और सोच रहे हो गया, और यही सोचे बैठे मेरा तो उद्धार हो गया, कि बस यीशु मसीह ने कर दिया और मैंने यकीन कर लिया। यकीन करने के बाद जो प्रभु ने आपको जिम्मेदारी दी, अपना पुत्र और पुत्री समझते हुए, उन जिम्मेदारियों को जो वचन ही बता रहा है, जिस वचन को आप पढ़ रहे हैं वो आपको बता रहा है, आज्ञा दे रहा है, डांट लगा रहा है, ये सब करो। वो क्या बातें हैं देखिए। जो लोग सोच रहे हैं आप कुछ नहीं, उनके लिए वचन में लिखी है सारी बातें। कोई भी बात ऐसी नहीं जो वचन से बाहर है। मत्ती 16 अध्याय और उसके 27 वचन में है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ
अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। यहाँ आपके कामों की बात की जा रही है, आपके लेखा जोखा लेने की, आपके और मेरे सबको अपने कामों का प्रतिफल। ऐसा नहीं है किसी और के काम का आपको जवाब देना या आपके काम का किसी और पे जिम्मेदारी है। एक दूसरे का नहीं, हर एक को अपना अपना, प्रत्येक को देख लीजिए, हर एक को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देगा। प्रकाशित वाक्य 22 और 12 में है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक काम के अनुसार बदला लेने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यहाँ भी यही बात कही जा रही है। देखिए, ये सब जो बातें कही है, ये परमेश्वर ने कोई डराने के लिए नहीं कही गई है। ये धारणा गलत है कि हम सिर्फ से डर के मारे करें कि मैंने नहीं किया तो मैं नरक में जाऊंगा और मैं करूं तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। डर के मारे करने वाली बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। पिता है हमारा स्वर्गीय पिता। कहाँ सुना होगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको और मेरे को, अयोग्य लोगों को, पाप से भरे हुए लोगों को, कमजोर और अयोग्य लोगों को इतना प्यार करे प्रभु, बेइंतहा, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ चख के ही देखा जा सकता है, परख के ही देखा जा सकता है। वो परमेश्वर के प्यार को जो हम वाकई में चख लेते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप रख लेते हैं, यीशु मसीह को जानना नहीं, यीशु मसीह के साथ रहना, उसके साथ उठना बैठना चलना फिरना, उससे सुनना, उससे बोलना, बातचीत करना, अपने बोझ को उस पर डालना, उसकी संगति में रहना जब हम शुरू करते हैं, यानी चक्के देख लेते हैं और उसकी आत्मा से भर जाते हैं, संगति में हमेशा बने रहते हैं, तो ये सब बातें होने लगती है कि हम किसी मजबूरी में मुकारे नहीं कर रहे हैं, बल्कि आनंद के साथ प्रभु की आत्मा से भर के उसे अगुवाई में करने लग जाते हैं अच्छे काम। जिंदगियां बदल जाती है लोगों की, काम, जुबान, बातें, भाषा, व्यवहार सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि वचन ये दावा करता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई। अगर आपकी और मेरी वो बातें नई नहीं हुई हैं तो भी वक्त है। प्रभु बार बार वक्त दे रहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, शीघ्र आने वाला हूँ, कि हम तैयार रहें मोहब्बत से भर के, क्योंकि जितने उसे चाहते हैं, जितने उससे प्रेम करते हैं, जितने उसके कार्यों में लगे, उनको भय की बात नहीं है, वो डरते नहीं है, वो आनंदित होते हैं कि कब मसीह, वो प्रार्थना करते हैं मसीह कब आए, कब जल्द तू आए और हम तुझे देखें। लेकिन जो मसीह से दूर हैं, जो धोखा दे रहे हैं अपने आप को, परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते, अपने आप को दे रहे हैं। आज हम सोच रहे हैं कि मैं जैसी चल रही है जिंदगी बस बहुत सही है, लेकिन जो बात है वो सच है, प्रभु का आना निकट है, और जब वो आएगा तो हमें वो भय की बात नहीं, आनंद की बात जान पड़े। इसलिए आज हम तैयार हों, इसलिए ये आनंद का वचन है। प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता एक भी आत्मा नाश हो, वो चाहता है हम यहाँ भी जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, आशीषित जीवन पाए, और यहाँ के बाद वहां भी उसके राज्य में, उसकी संगति में हमेशा की जिंदगी पाए। और एक और बात, जो जिम्मेदारी की बात है, वो भी हम वचन में देखेंगे। मरकुस 13 और उसके 34वें वचन में है, ये उस मनुष्य के समान दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। जैसे वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी सौंप के चला गया है, वैसे ही ये दृष्टांत हमें बताता है यीशु मसीह के आगमन के बारे में, कि जब वो स्वर्ग पर उठा लिए गए तो वो अपना वो काम, अपनी वो जिम्मेदारी सौंप के गए हैं अपने लोगों को, अपने विश्वासी लोगों को, और कह रहे हैं जागते रहो। ऐसा नहीं कहा है कि अब मैंने सब कुछ कर लिया और तुमने कुछ करना ही नहीं है, अपनी जिम्मेदारी सौंप के गया है परमेश्वर। जैसे कि एक और दृष्टांत में बताया है लूका 19 और उसके 11 से 19 में, जो तोड़ों का दृष्टांत, जो आप और हम सब जानते हैं बहुत बार, जिनमें विश्वास योग्य ने बहुत काम कर दिए, जितना दिया था उससे अधिक दिया परमेश्वर को, कि मैंने ये भी किया वो भी किया है, हिसाब जब दिया। और जो आलसी वाला था, जिसने कुछ नहीं किया, उसने क्या कहा, जो तेरा था प्रभु वो ये है, और बस कुछ भी मैंने उसमें ना घटाया है ना बढ़ाया, जैसा था वैसी का वैसी रखा है, दे दिया। ये दृष्टांत है।
तो दोनों के उत्तर क्या थे? मत्ती 25 और 21 में उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। पर दूसरे से क्या कहा था? हे दुष्ट और आलसी दास। कितनी अद्भुत बात है। जब यीशु मसीह का दूसरा आना हो, दूसरा आगमन हो, सेकेंड कमिंग, तो कहीं ये दशा आपकी और मेरी ना हो। देखिए वो दुष्ट और आलसी कह रहा है। आप कहेंगे इसमें दुष्टता की क्या बात है? क्योंकि ये हालत हम में से बहुत सारे लोगों की है। आज सोए हुए हैं हम आलस में और सोच रहे प्रभु जब मैंने नजात पाई, आपको ग्रहण किया, जैसा था वैसी का वैसी हूँ, ना 1 इंच आगे हुआ ना पीछे हुआ, ना कुछ बढ़ाया ना घटाया, जो तेरा था वो ये है। तो वचन कह रहा है आपको दुष्ट और आलसी दास, क्योंकि जिसको भी हम जिम्मेदारी देके जाते हैं वो करे ही ना, वैसी का वैसी रखे वो। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति। इसलिए आज वक्त है उस आलस से जागने का। इसलिए वो वक्त है कि हम तो सोच रहे इसमें दुष्टता कुछ नहीं है, लेकिन आंसर तो यही है, बाइबल तो यही दे रही है हमें आंसर। और उसके बाद एक और बात पे हम ध्यान देंगे कि प्रभु हर एक के काम का जो लेखा जोखा रखता है, इफिसियों 4 और 11 में है। उसने कुछ को प्रेरित करके नियुक्त किया, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। यानी कि परमेश्वर ने हर एक को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार काम और जिम्मेदारी दी है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके पास कुछ है ही नहीं टैलेंट, जो सोचे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। हर कोई को प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए सहायता कर सकते हैं, वचन की बातें कर सकते हैं, गवाही कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हर एक को अलग अलग टैलेंट परमेश्वर ने दिया है। आज जाने कि प्रभु आपसे और मुझसे क्या चाहता है और क्या वचन पूछता है। लूका 14:25 से 21 में है एक ऐसी बात है कि जिसमें लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उससे आगे है यूहन्ना 14:15 वचन ये था, और 21वां वचन है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। सारी बातें साफ साफ लिखी हैं स्पष्ट शब्दों में। आज प्रभु आपसे और मुझसे पूछता है नाम लेके कि मेरे पुत्र मेरी पुत्री क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और हम कहेंगे हाँ हाँ, क्योंकि आज बहुत आसान सी बात है ये कहना, हाँ परमेश्वर, हाँ हाँ। आई लव यू बोलना बहुत आसान बात है, जिसको देखो वो बोल सकता है, लेकिन करके कौन दिखा सकता है? ये यीशु मसीह। जिसने जो करके दिखाया वो कोई करके नहीं दिखा सकता कि किसी के लिए जान भी दे दे, वो भी तब जब हम पापी ही थे। वो प्रभु आज आपसे मुझसे पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? आप कहते हो हाँ, और वो कहता है कि जिस अगर प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जिसके पास मेरी आज्ञा है वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। यदि वो आज्ञा है लेकिन मानते नहीं, तो ये कहना सिर्फ जुबान से कि हाँ प्रेम रखते हैं, ये झूठ है। वचन ये कह रहा है, जो सुनता और मानता भी है, कंडीशन है, वही मुझसे प्रेम रखता है। तो वचन आज हमसे ये चाहता है। और एक और वचन है मत्ती 28 और उसके 19 से 20 में है कि सबके बारे में बताया कि मैंने जो तुम्हें आज्ञा दी वो मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जो वो कहता है कि सबको बताओ मेरी ये बात, ये गुड न्यूज की बात जो सबको बताने के लिए कही है, ये आज्ञा हम सबको कही है, प्रत्येक को। ये किसी एक पास्टर का, प्रचारक का, किसी एक दो का काम नहीं है, चुने हुए का, हर एक विश्वासी का काम है, हर एक का। आपने कितने लोगों को बताया ये बात? अपनी गवाही से, अपनी प्रार्थना से। और कितने आनंद की बात है कि जब हम ये करें तो बड़े बड़े काम होने लगे। आप हो सकता है अपने काम करते करते ही 2 मिनट के लिए भी मन से, बोझ से, आत्मा से भर के प्रार्थना करें और बड़े बड़े साइंस, वंडर्स और मिरेकल्स होने लगे, प्रभु का काम होने लगे, तो कितने आनंद की बात है। यही परमेश्वर आज आपसे और मुझसे चाहता है। और आखिरी बात यही है कि हम जब ये सारे काम करें तो कुड़कुड़ाते हुए, बुदबुदाते हुए हमने नहीं करना है, बल्कि आनंदित होकर करना है। और देखिए तीतुस 3 और उसके 8वें वचन में है, ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। स्ट्रांगली बोलना है ये बात, क्योंकि ये सच है। इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है
वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की हैं। ये वचन बोल रहा है कि दृढ़ता से बोलो, सच्चाई से बोलो, क्योंकि ये लाभ की बातें हैं। ये कुड़कुड़ा के जबरदस्ती फोर्सफुली वाली बात नहीं है। क्योंकि जब आत्मा आएगा, जब हम आत्मा से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा से, तो वो हमें बैठने नहीं देगा। वो खुद आनंदित होगा प्रभु के कार्य करने में। लेकिन अगर हम ये बोझ की तरह लें और सोचे एक मुसीबत है, मेरे को तो ये भी करना है, वो भी करना है, एक परेशानी की तरह, एक बर्डन की तरह अगर आप ले रहे हो ये काम, तो ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि हम अपनी बुद्धि समझ से, अपनी सोच से हम उस काम को कर रहे हैं, एक रूटीन की तरह, किसी तरह इतना पढ़ लिया, इतना गा लिया, इतना प्रार्थना कर ली, वो काफी नहीं है। वचन हमें तैयार कर रहा है। आज हम उस आत्मा को ग्रहण करें और आनंद के साथ, आशीष के साथ करें, क्योंकि प्रभु हमसे चाहता है। और एक और बात के साथ मैं समाप्त करूंगी, जो प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय है, उसमें यह बताया गया है कि परमेश्वर हमारे कार्यों को जानता है। इसमें यह बताया गया है कि जो 7 कलीसिया के नाम हैं, उनको नाम ले लेके कहा गया है। तेरे काम को मैं जानता हूँ, तेरे काम को, 7 को आप पढ़ सकते हैं। जो जो 7 कलीसियों के नाम है, 7 को अलग अलग स्पेसिफिक नाम लेके कहा है, तेरे कार्यों को मैं जानता हूँ, तेरे कार्यों को मैं जानता हूँ। तो परमेश्वर आज आपके और मेरे हर एक को नाम से जानता है, और हमारे हर एक कार्य को जानता है। हर एक, कितने भी गुप्त क्यों ना हो, वो इंसान हो सकता है नहीं जानता, हम सबसे छिपा के रखते हैं, लेकिन प्रभु हर एक कार्य को जानता है। इसलिए प्रभु हमें चाहता है, इफिसियों 2:10 पे जो हम ध्यान दे रहे थे, कि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है और अलग अलग कार्य सबको दिए हैं, कि हम आनंदित होकर उन कामों को करें। और आखिरी में एक सबको आज्ञा के साथ यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे विश्वासियों की ये सारे चिन्ह होंगे, और ये सारे काम तुम करो, मेरे नाम से करो, सबको बताओ ये बात, ये गुड न्यूज। और ये आज्ञा आपके और मेरे सबके लिए है। और सबसे आनंद की बात है कि ये सारी बातों में क्या कह रहा है वचन, और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम ये भले कार्य करते हैं प्रभु की आज्ञा से, उसकी अगुवाई से, उसके आत्मा से भर के, तब वो हमारे साथ है, तब ये काम आशीषित होंगे। तब आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मेरे जैसे व्यक्ति के जरिए से, द्वारा से प्रभु ने इतना बड़ा कार्य किया। क्योंकि करने वाले हम नहीं हैं, प्रभु का आत्मा है, वही एक आत्मा है, वही वो आपके द्वारा भी बड़े बड़े कार्य करवा सकता है। तो आज हम उन भले कार्य को करने की धुन में रहें, आत्मिक वरदानों की धुन में रहें। आज जो परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे बात करना चाहता है, प्रभु इस वचन के जरिए हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। प्रेयर टाइम में फिर मिलेंगे हम नए सप्ताह में, एक नए एपिसोड, एक नए विषय के साथ। जय मसीह की।